अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। मेरे भाइयों, आज का जो अमल है वो है हर बीमारी से शिफ़ा पाने के लिए, हर बीमारी। अब मेरे भाइयों, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसे डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाते। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो तबीब होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में इलाज करवाते हैं तो आयुर्वेदिक में भी वो ठीक नहीं होता है। अगला जो शख्स है इस तरीके से बीमारी में उलझा हुआ होता है कि वो हर हाल में यानी कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, अंग्रेज़ी दवाई, हर दवाई इस्तेमाल करके अब बैठ चुका है। अब कोई चारा नहीं कि उसकी बीमारी जाती है। अब कोई चारा नहीं कि जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो रहा है, कोई चारा नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बिस्तर है उसके लिए। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। हर तरह के जो रास्ते हैं, सब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि इससे जो है बहुत से लोग फ़ायदा उठाए हैं। आप भी कोशिश करके देखें, आप ना हार मानें। आप पढ़कर जो बीमार है, जो मर्ज़ में मुब्तला है, उसे आप पीने के लिए दें। कोशिश करके देखें, 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्ते में आखिर क्या जाता है मेरे भाइयों? कोशिश करने में क्या जाता है? अल्लाह ताला से माँगने में क्या जाता है? अल्लाह ताला से इसमें मुबारक के ज़रिए से माँगने में क्या जाता है मेरे भाई? कुछ नहीं। शिफ़ा पाना है, तमाम दरवाज़े जब बंद हो चुके हैं मेरे भाइयों, तो इससे बेहतर बेस्ट इलाज क्या हो सकता है? कि आप घर बैठे आप अपने माँ-बाप के लिए जो बीमार है, मिसाल के तौर पे आपकी माँ बीमार है, मिसाल के तौर पे बाप बीमार है, कोई भी शख़्स अगर बीमार है, तो इसे करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है आपके पास ना। आप एक बार करके ज़रूर देखें। मैं इसलिए मेरे भाइयों इस चीज़ को बता दिया हूँ कि ये जो अमल है कभी फ़ायदा करता है और कभी फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए क्योंकि जो चीज़ सच है वो सच है मेरे भाई। क्योंकि इसमें जो है बहुत से लोग फ़ायदा नहीं उठाए हैं और बहुत से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाए हैं। यानी कि फ़ायदा ना उठाने वाले कम हैं और फ़ायदा ज़्यादा उठाने वाले ज़्यादा हैं। यानी कि जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये अमल फ़ायदा करता भी है और फ़ायदा नहीं भी करता। फ़ायदा नहीं करता उनके लिए जिनके तकदीर में ही यही है, इस बीमारी से उसकी मौत है, उनके लिए वो फ़ायदा नहीं पहुँचाता। और जो शिफ़ा पाने में इसकी मदद लेते हैं, यानी कि शिफ़ा के लिए दुआ करते हैं, इसके ज़रिए से दुआ करते हैं और जो ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला खुद चाहता था कि अपने नाम के ज़रिए से उसे जो है शिफ़ा दे। बस ज़ाहिर-सी बात है, इतनी सी छोटी-सी बात है, यही है। इसका मामला यही है कि आप एक बार ज़रूर करके देखें इसे। मैं दिल को खोल कर बता रहा हूँ ये अमल मेरे भाइयों कि ये असर करेगा। तो आज का जो इसमें मुबारक है वो क्या है? अल हलीम। अब मेरे भाइयों, अल हलीम को कैसे पढ़ना है? इसकी जो है कोई तादाद नहीं है। आप 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा पढ़ के दम करें और दम करने के बाद आधा पानी, जैसे 1 गिलास हो गया, 1 गिलास में आप पानी लें और उसमें दम करें और दम करने के बाद 1 घूँट, जैसे कि आप जो मरीज़ है, जो बीमार है, उसे आप 1 घूँट पिला दें और जो बाकी का पानी बचेगा उसे क्या करना है, जिस्म के पूरे हिस्से में आप इसका लेप करें। जिस्म के पूरे हिस्से में मलें। पूरे जिस्म के हिस्से में मलें, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके, धीरे-धीरे करके आप मल दें और जो पानी बच जाए उसे फिर पिला दें, यानी कि पूरा ख़त्म कर दें पानी। अब ऐसा होता है कि जैसे आप कोई शख़्स नहीं भी पी रहा है, जैसे पानी नहीं पी रहा है, उसे मना है या उसे प्यास नहीं लग रही या कोई और वजह है, जैसे पी नहीं पा रहा है वो, तब आप क्या करें, सिर्फ़ मालिश करें। इस तरीके से आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता तक इस तरीके से आप करके देखें और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो मेरे भाइयों, अब मेरी बात मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।